मुसलमान कहते हैं हम चीनी नहीं खाएंगे, उधर गैर मुस्लिम कह रहे थे हम चीनी नहीं खाएंगे। इस्तिफ्ता आया बरेली के अहमद रजा के पास में, फतवा आया आला हजरत के पास में। मेरा इमाम गया शुगर मिल में और जाकर के तलाश किया, देखा कि चीनी बनती कैसे है। पूरा मुआयना करने के बाद में इंजीनियर थे, सब साथ में थे, कहा हम हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप देख लीजिए चीनी कैसे बनती है। आला हजरत ने पूरी शुगर मिल का मुआयना किया, उसके बाद ऑफिस में आके बैठे और कहा कि हम लिख देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, न इसमें खिंजीर की चर्बी मिलती है न इसमें गाय की चर्बी मिलती है, हम लिख देंगे, लेकिन एक मशवरा दे के जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर क्या मशवरा है? फरमाया कि देखो चीनी मोटी भी है और पीली भी है, हम इसको एक नुस्खा, तो एक बात तुम्हें बता के जाते हैं, अगर आग का तापमान कम कर दिया जाए और एक बोल्ट के ऊपर हाथ रख के कहा मशीन के इस बोल्ट को ढीला कर दो, दूसरे पे हाथ रख के कहा इसे तुम टाइट कर दो, इंजीनियर बोले हुजूर मशीन फट जाएगी। आपने फरमाया ऐसा करो। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो चीनी सफेद भी हो गई और चीनी बारीक भी हो गई। वो कदमों पे गिर के इंजीनियर कहते हैं कहाँ पढ़े हो? फरमाया मैंने कुरान पढ़ा है। तो हैरत से देख के कहते हैं अरे जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद भैया या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कुरान है, ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। और आप देखो आला हजरत अजीमुल बरकत को कुरान शरीफ पढ़ा है आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने 55 उलूम से ज्यादा उलूम पे आपको महारत ताम्मा अता फरमाई। और आज भी रिसर्च चल रहा है, आज भी तहकीक चल रही है। अब जो रिसर्च किया गया है तो ये बात साबित हुई है कि आला हजरत 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। इल्मे हदीस में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे कुरान में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, फन्ने तफसीर में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे बायोलॉजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे हिंदसा में आला हजरत का जवाब नहीं, और इल्मे मंतिक में आला हजरत ला जवाब है, इल्मे फलसफा में आला हजरत ला जवाब है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इल्मे नहव में देखो तो आला हजरत ला जवाब, इल्मे सर्फ में देखो तो आला हजरत ला जवाब। प्यारे मुसलमानों, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाला वो अपने वक्त का इमाम। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। आला हजरत की अजमत पे कुर्बान जाओ, आला हजरत को 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी की तालीम का इख्तिताम हो जाता है, वहां से मेरे इमाम के इल्म का आगाज होता है, वहां से आला हजरत के इल्म की शुरुआत होती है। इसीलिए शायर पुकार करके कहता है माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला। वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का इल्म है, कुरान पढ़ा है मेरे इमाम ने, दुनिया की यूनिवर्सिटी फेल है मेरे इमाम के सामने जी। ये है इल्म और ये है कुरान की शान। तो सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहली घड़ी एक मुसलमान ने बनाई। आज जो कागज बनता है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बनता है। तवज्जो मेरी तरफ देना। अब एक ऐसा जुमला दूंगा, अगर बाकी हाफिज कुरान से मोहब्बत होगी तो अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये मेरी उलमा से दुआओं की दरख्वास्त है। देखे कागज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। लकड़ी को मशीन में डाला जाता है, बारीक पीसा जाता है, केमिकल मिला करके उससे कागज तैयार होता है। अब कागज जो है, एक कागज वो
है जिस पे छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, एक वो है जिस पर ABCD लिखा हुआ है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सब लिखा हुआ है। तो उसको बच्चा कहाँ लेके जाता है? पीठ के पीछे बस्ते पे लाद करके ले जाता है कि नहीं ले जाता है? जब वो स्कूल पढ़ने जाता है तो पीठ के पीछे लाद करके ले जाता है। और एक बच्चा जो कायदा बगदादी है या यस्सरनल कुरान है या कुरान शरीफ का पहला पारा है, क्या उसे पीठ के पीछे लेके जाता है? नहीं, सीने से लगा के ले जाता है। स्कूल के बस्ते से पूछा तुझे पीछे डाल के क्यों ले जाया जा रहा है? तो वह बस्ता अपनी जुबान में ये कहता है कि कुरान की तालीम में और दुनियावी तालीम में बहुत बड़ा फर्क है। अरे कुरान सीने से लगा हुआ है और सामने है जो कुरान पढ़ता है वो तालीम उसको आगे बढ़ाती लेके चली जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है। तो छोटा आ बड़ा लिखा हुआ है, उस कागज को क्या किया करने के बाद में बच्चा पढ़ा, आगे उसका प्रमोशन होता रहा, पास होता रहा, वो बच्चा इंजीनियर बन गया, वो बच्चा डॉक्टर बन गया। वो छोटी सी किताब जो उसके अलमारी में रखी थी, बाप ने क्या किया उसके, वो किताब उठाई, उठाने के बाद में उसको ले जाके भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने क्या किया उन किताबों का, होटल वाले के हाथ बेच दिया। अब होटल वाले ने क्या किया, होटल वाले ने उसको अपने साइज में काटा और किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे पकौड़ी रख करके बेची, किसी पे जलेबी रख करके बेची। यही तो होता है, नहीं होता है? हिंदी इंग्लिश की किताबों का क्या होता है? भंगार वाला खरीद के ले जाता है, फिर उसको जो है अपने अपने साइज में दुकानदार को बेच देता है। वो उस पे समोसा रख के या ब्रेड पकौड़ा या पकौड़ी या जलेबी रख करके बेच देता है। उसके बाद खाने के बाद क्या करते हो? क्या वो कागज जेब में रखा जाता है? नहीं, उस कागज को जमीन पे फेंक दिया जाता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है, अब वो कागज नाली में है, गंदगी में पड़ा है। जरा सोचो तो सही, जिसने इंजीनियर बनाया वो तो ऑफिस में बैठा है, बनने वाला ऑफिस में है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। जिसने डॉक्टर बनाया वो तो एयर कंडीशन रूम में है, आईफोन चला रहा है, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, और जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। ए मेरे शहबाब के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान में आने वालों, अब अपने ईमान को ताजा करो। देखो कुरान की शान क्या है। एक वो जिसने इंजीनियर बनाया, बनने वाला ऑफिस में बैठा है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है। सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम कागज है, लेकिन छोटा आ बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उस कागज को कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, अरे कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। उस कागज के लिए परवरदिगार फरमा रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। जिस पे कुरान लिखा है उसे बगैर वुजू के छूना भी मत। कागज एक वो है जो नाली में पड़ा है, और एक कागज वो है जिसके लिए रब फरमा रहा है, इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, तू नाली में पढ़ा है, और एक वो कागज है जिसे रब फरमा रहा है कि इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। तो कागज से आवाज आती है, अरे कागज को मत देख, इस पे लिखा हुआ देख, इस पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब उलमा की तवज्जो, अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज मुमताज हो जाए। तो जिन हाफिज के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उस हाफिज के सीने का हाल नारे तकबीर, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, मकामे कुरान, जश्न दस्तार बंदी, शहबाब का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिस हाफिज ने 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए, उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा, उस हाफिज की शान का आलम क्या होगा।
दूर जाने की जरूरत नहीं। ए रामपुर वालों, मिशकात शरीफ की हदीसे पाक आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान को जिल्द में लपेट करके आग के अंदर डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जला सकती। बेशक। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस कुरान को आग नहीं जला सकती। तो जिस सीने में कुरान महफूज होगा उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? क्या बात है। उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? दूर जाने की जरूरत नहीं। आओ मैं बरेली शरीफ लेके चल रहा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाकरगंज मोहल्ला देखा है? बाकरगंज सिटी की तरफ से जब आएंगे तो एक मोहल्ला पड़ता है जिसे कहते हैं हुसैन बाग। हुसैन बाग के कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा है जिसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। नवाब हाफिज रहमत अली खां। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि रोड के किनारे जो अक्सर मस्जिदें बनी हुई हैं ये हाफिज रहमत अली खां ने अपने माल से खर्च करके जो है मस्जिदें तामीर कराई। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद मुझसे कह रहे थे कि उनकी एक बहन थी बीबी जी साहिबा। उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई आप हमारी शादी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं? कहा हाँ। कहा भाई रिश्ता तलाश मत करो, मेरी शादी में खर्च कितना करोगे, कितने पैसे खर्च करोगे? तो नवाब थे, बोले बहन बता क्या चाहिए तुझे? कहा कि जो पैसे खर्च करो मेरी शादी में वो मुझे दे दो। भाई ने पैसे दे दिए। उन्होंने अपने उन पैसों से मस्जिद बीबी जी तामीर कराई जिसपे आज मजहर इस्लाम बना हुआ। क्या बात है। आप देखें ये नवाब हाफिज रहमत अली खां कौन है? जब पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की बुनियाद का नंबर आया जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है, तो ये शर्त रखी गई वो बुनियाद रखेगा जिसकी नमाज़े सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो और जिसकी तहज्जुद कभी ना छूटी हो। बड़े बड़े मुफ्ती पीछे हट गए। अपने वक्त का नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़ के कहते हैं वो मैं हूं जिसकी ना तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई है न सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा हुई। बेशक। क्या बात है। इतना बड़ा अपने वक्त का नवाब, हुकूमत करने वाला, इतना बड़ा शरीयत का पाबंद। लेकिन आप देखो जब इस देश को आजाद कराने का नंबर आया तो खून मुसलमानों ने कुर्बान किया। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देखो 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने जंगे आजादी में जो है वो अपनी कुर्बानी दी है। उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के लिखे हुए। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 76,000 नाम मुसलमानों के हैं। तुम देख लो तारीख उठा करके। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके अंग्रेज जब लेके चले थे, एक अंग्रेज का ये कहना था कि फजर के वक्त हम लेके जा रहे थे, सुबह के वक्त तो चांदनी चौक में कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे आज हमारी कौम के आलिम की गर्दन न लटकती हो। और एक दरिया था उसके वहां पर तालाब में वो कड़ाओं के अंदर तेल खोल रहा था। उलमा को बोरियों के अंदर बंद कर करके उस खोलते हुए कड़ाव के अंदर डाल दिया गया। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था वो एक मुसलमान था। मौलाना किफायतुल्लाह काफी जिनको मुरादाबाद के चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, वो एक मुसलमान थे जो आप सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी जो एक मुसलमान थे। मौलाना फजले हक खैराबादी जब दिल्ली की जामा मस्जिद से आप खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद के अंदर रोशनदान खोल दो ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क को आजाद करने की आवाज उठाई है। हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाई है। ऐ शहबाद वाले
वालों, उनसे ये कह दो कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। आज जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लाहौर की जामा मस्जिद के अंदर तकरीबन 80 से ज्यादा मुसलमान आलिमों की गर्दनें लटक रही थी। वो कुर्बानी दी है उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए। फिर भी हमसे नागरिकता पूछी जाती है, फिर भी हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ मैं बड़े करीब से आपको मुसलमान की शान दिखा के बैठ जाऊंगा और एक हाफिज का मकाम बता करके गुजरना चाहता हूँ कि हाफिज होता कौन है, हाफिज की शान क्या है। बात ज़िम्न में आ गई है इसलिए बता रहा हूँ। हजरत हाफिज रहमत अली खां, जिन्होंने जंगे आजादी में जामे शहादत नोश किया है। हजरत जब जंग हो रही थी अंग्रेजों से, तब हाफिज रहमत अली खान ने जोहर की नमाज का वक्त हो गया, फरमाया इस फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करो। आधी फौज जो है वो नमाज पढ़ेगी और आधी फौज जो है वो जंग में मसरूफ रहेगी। आधी फौज नमाज पढ़ने चली गई और आधी फौज जो है वो अंग्रेजों से जंग लड़ती रही। जब वो नमाज पढ़ के आई तो जो जंग में थी उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ने जाओ, अब ये फौज जो है वो जंग करेगी। ये नमाज की पाबंदी थी। जो मैदान जंग में भी जो है नमाज की पाबंदी करता हो, उसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने निशाना तोप के गोले का हाफिज रहमत अली खां के सीने पे बांध करके मारा। सीने पे तोप का गोला लगा, जमीन के अंदर 2-3 फीट अंदर चला गया, सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज हैरत से देखने लगा, कौन सी जैकेट पहन के आया है, कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट इसने पहनी है। सीने पे तोप का गोला लगा है और इसके सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्ती तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो कस्बे का नामो निशान मिटा दे, जो शहर में गिर जाए तो शहर को जो है नक्शे से मिटा दे। वो तोप का गोला हाफिज रहमत अली खां के सीने पे लगा, कुछ नहीं हुआ, जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी में आपको शहादत का जाम अता फरमाया। हाफिज रहमत अली खां शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों ने जिस्म को अपने कब्जे में लेकर के आपका कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी मुसलमान ने पूछा, चंद सांसें बाकी थी, क्या तलाश कर रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कौन सी जैकेट पहने हैं, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ। हमने तोप का गोला निशाना बांध के मारा, तब भी इनके सीने का कुछ नहीं हुआ, कौन सी ऐसी जैकेट पहने हैं। तब मुसलमान ने कहा था, अरे तुम्हें पता नहीं है, अरे ये दुनियावी आग है, ये दुनियावी आग तो क्या है, इनके सीने को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। अंग्रेजों ने क्यों हमारे तोप के गोले से इनका सीना क्यों नहीं फटा? तो मुसलमान ने कहा था, अरे तुझे पता नहीं है, ये कुरान के हाफिज थे। कुरान जिस सीने में आ जाता है वो सीना आग से महफूज हो जाता है। ये हाफिज रहमत अली खां को दुनिया की आग तो क्या है, जहन्नम की आग भी नहीं जला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साई किबला। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान हाफिज कुरान बना लो। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाए। बाअमल हाफिज कुरान की ये शान है, इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। आओ जरा देखो, आखिरी बात बता दूं, कुरान की शान क्या है। ये हुफाज़े किराम ने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया है। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, आप परेशान न हो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? कुरान ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है ना, इसीलिए कुरान पे मैं बोल रहा हूँ कुरान की शान क्या है। वरना तकरीरें आपको हर मौजू पे इंटरनेट पे मिल जाएंगी। फुरकान निज़ाम मंजरी सर्च करेंगे, हर मौजू पे आपको तकरीर मिलेंगी बेफजले ही ताला। ये करम है औलियाए किराम का, मुफ्ती साहब की दुआएं हैं। आप देखें, मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। कुरान है क्या? आज हम कुरान को छोड़ करके सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। ए मेरे बुजुर्गों, इतना याद रखना, अपनी औलाद को ऐसी तालीम दे के जाना
जहां औलाद के ऊपर माँ बाप के हक हैं, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो, नबी का प्यार औलाद के दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत क्या फिल्में दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या बच्चों को गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें कार्टून दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें बचपन ही से गेम खेलने की आदत बनाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत कुरान पढ़ने से पैदा होती है, नबी की मोहब्बत दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है, नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते पाक सुनने वाले से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, उसे आग के शोलों पे भी लिटाया जाता है, तब भी कोई उसके ईमान को हिला नहीं पाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे गरम गरम लू के थपेड़ों पे लिटाया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे जलती हुई आग के अंदर डाल दिया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखो, आग के अंदर डाल दिया गया, जलती हुई आग के अंदर। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए, आपके गुलाम को आग में डाला जा रहा है। आका गुजर रहे थे, दुआ के लिए हाथ उठ गए, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए आग अम्मार पे वैसे ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकल आए, तब काफिरों ने एक जुबान होके कहा था, ए अम्मार इब्ने यासिर बताओ, अगर तुम दौलत चाहते हो तो दौलत दे दे, अगर तुम पैसा चाहते हो तो पैसा दे दे, तुम किसी कबीले की खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो हम तुम्हारा निकाह करा देंगे, अगर तुम सरदारी चाहते हो तो तुम्हें सरदारी दे देंगे। बताओ क्या तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ सकते हो? नबी की मोहब्बत दिल से निकाल सकते हो? तब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने फरमाया, ए सारे काफिरों सुन लो, तुम सारी दुनिया की दौलत ला करके मेरे हाथ पे रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। दूसरी बात आका फरमाते हैं, हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और इस हदीस को जिस मकसद के तहत मैंने पढ़ा, वो तीसरी बात सुनो और उस पर अमल करना शहबाद वालों। मेरे आका फरमाते हैं, वक़िरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम पढ़ना सिखाओ। बेशक अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तालीम कुरान की दिलाए दुनिया से चले गए, बेशक तो वो औलाद तुम्हारे लिए इसाले सवाब नहीं कराएगी, बल्कि बंटवारे के लिए लड़ाई और झगड़े करती नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए औलाद को इस हाल में दुनिया से छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठने वाला हो तो वो बंटवारे की लड़ाई न करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती नजर आए, बेशक कुरान की तिलावत करती नजर आए। हमने दुनिया का जायजा लिया है, हमने दुनिया में देखा है कि वो जो नाश करते थे कि मेरा बेटा फला जगह जॉब कर रहा है, मेरा बेटा फला मनसब पे कायम है, मेरा बेटा इतने पैसे महीने में कमा के लाता है, हमने देखा जब वो दुनिया से चले गए तो वो रुमाल छोटा सा सर पे रख के दूर खड़े होके इमाम साहब कहते हैं जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत दो, तो वो दूर से कहता है पढ़ाओ मौलाना साहब, नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। वो जो जनाजे में लेटा है ना, वो चौराहे पे खड़े होके कहता था मेरा बेटा इतने पैसे कमाता है, मेरा
बेटा फला मनसब पे फाइज है, मेरा बेटा फला जगह जॉब करता है, मेरा बेटा फैमिली के साथ फला जगह रहता है, उसका मुंह नहीं थकता था तारीफ करते करते। अब देखो वो जनाजे की चारपाई में लेटा है, कोई चीखे सुनने वाला नजर नहीं आ रहा है। नमाज जनाजा पढ़ने खड़ा हुआ तो नीचे रुमाल बिछा दिया। किसी आलिम ने पूछा ये रुमाल क्यों बिछाया? कहता है यहाँ तो सफ बिछी हुई नहीं है, सजदा करूंगा तो मेरी पेशानी पे गर्द लग जाएगी। तो किसी आलिम ने कहा अरे तुझे पता नहीं है नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। वो जो सीना तान के कहता था मैंने फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया है, मैंने फला कॉलेज में अपने बेटे को पढ़ाया है, अब उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वो चीख चीख के कह रहा था अरे जालिम नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। काश मैंने तेरी तालीम पे लाखों रुपये खर्च ना किए होते, करोड़ों रुपये खर्च ना किए होते, बल्कि मैंने तुझे मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठाया होता और नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ाया होता तो तू दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि जनाजे की नमाज पढ़ा करके मेरे लिए बख्शिश की दुआ करता नजर आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान की तालीम दो, बच्चों को दीन की तालीम दो, बच्चों को शरीयत की तालीम दो कि कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद पता नहीं कौन हमारे काम आए। हम आप